जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 12 सितंबर और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास अपनी डेयरी पर। सारा काम कंप्लीट हो चुका है, गाय अंदर आराम से खा रही है और यहाँ पर हमारे लालू और मंगल भी खा रहे हैं। और आज मैंने मंगल को बांध के खिलाया है, खोला नहीं है क्योंकि आज इसकी शिकायत आई थी। यहाँ पर पड़ोस में मूंगफली की फसल लगी हुई है, वहाँ पर भी लगी हुई है, तो वहाँ से शिकायत आई थी। दीदी है एक वहाँ पे, उन्होंने कहा कि भैया आप उसको बांध के रखो, हमारे खेत में घुस के नुकसान कर रहा है, हम कीचड़ में भगा रहे हैं, तो आप इसको बांध के रखो। तो अब दोस्तों मैं इसको बांध के रखूँगा क्योंकि किसी का नुकसान करे मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और मंगल मेरा बछड़ा है तो जिम्मेवारी मुझे लेनी चाहिए और मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा कि भाई जब तक है यहाँ पर तो मैं किसी का नुकसान न करे। कोशिश करूँगा इसको कहीं दूर, कहीं जंगल में छुड़वाऊँ या फिर किसी गौशाला में पहुँचाओ। गौशाला में तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ बेटा, हाँ नहीं मारता। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं कहीं जंगल में छोड़ दूं जहां पर इसको पानी हरा चारा सारी चीजें उपलब्ध हो और किसी का खेत आसपास ना हो तो नुकसान नहीं करेगा। और अगर इसको मैं किसी गौशाला में छोड़ता तो गौशाला में तो दोस्तों बहुत हालत खराब है। पशुओं को खाने के लिए सिर्फ भूसा मिलता है, वो भी पर्याप्त नहीं मिलता और वहां पर जानवर बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते हैं। खुली आजादी हर किसी को चाहिए, कम से कम जैसे इंसानों की जेल होती है वैसी पशुओं के लिए गौशाला जेल होती है। वहां पर पशुओं की हालत बहुत खराब होती है दोस्तों। लोग बहुत फंडिंग करते हैं गौशालाओं में, सरकार से भी डोनेशन मिलता है, हर चीज होती है, लेकिन उसके बावजूद पशुओं के ऊपर खर्चा नहीं होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आज़ाद रहे, इसलिए मैं इसको कहीं दूर छुड़वाऊंगा, किसी गाड़ी में लेके जाऊंगा। तब तक जब तक नहीं जा रहा तब तक यहीं पर बंधा हुआ है। और आज सानी मैंने इनको यहीं पर रख दी थी, दोनों ने आराम से खाई है। और अभी फिलहाल दोस्तों बहुत ही शानदार हवा चल रही है, रात के 8 बज रहे हैं इस वक्त और आप देखिए बेहतरीन हवा चल रही है, बहुत ही शानदार ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज हाई अलर्ट था, बारिश की पूरी संभावना थी, बच्चों के स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई थी कि भाई आज बारिश होगी, लेकिन आज उतनी बारिश नहीं हुई जितनी कल हुई थी। रात तक होगी गारंटी से क्योंकि बादल हैं बहुत ज़्यादा, बादल काफ़ी हैं और बारिश 100% होगी। और अंदर दोस्तों सारी गाय आराम से खा रही है इस वक्त। आज आयांश नहीं आया है, सिर्फ ऋत्विक आया है तो फुल मस्ती मार रहा है। और यहाँ पर अंदर सारी गाय आराम से खा रही है। डेजी तो बैठ गई है और नंदिनी अभी फ़िलहाल खा रही है। और भाइयों ने कहा था कि नंदिनी की माँ की, नाला की, अगर आपके पास कोई वीडियो हो, फोटो हो तो आप शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों जब मेरे पास पहली गाय थी तब जब मैंने काम ही स्टार्ट किया था, मैंने पहले ही बताया है। देखिए हवा देखिए कैसी चल रही है, देखिए अब कितना बेहतरीन हवा चल रही है। देखिए बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इस तरह से हवा चलती है तो मस्त मज़ा आता है। हाँ तो मैं कह रहा था कि नाला की मेरे पास कोई फ़ोटो वगैरह नहीं है, कोई वीडियो नहीं है इसकी माँ की, लाली और नंदिनी की माँ की कोई फ़ोटो नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब ये काम स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं फ़ोन भी मैंने रखना छोड़ दिया था। मैंने बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं किया 3-4 साल। तो इस कारण से अभी मैंने जब से चैनल बनाया है, पिछला चैनल बनाया तब से मैंने स्टार्ट किया। पिछला चैनल मेरा टर्मिनेट हो गया था। कई भाई पूछते हैं कि पुराना चैनल कौन सा है, तो मेरा वो चैनल टर्मिनेट हो गया। जयदीप ज्योति डेयरी, उस चैनल का नाम था जयदीप मिश्रा व्लॉग्स के नाम से वो चैनल था, लेकिन वो टर्मिनेट हो गया। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जब मेरी गाय थी वो तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो इस कारण से मुझे पास अपनी पहली गाय की कोई फ़ोटो वीडियो नहीं है। लेकिन आप इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए तो समझ जाइए कि यही है मेरी पहली गाय। और सारी गाय आराम से रेस्ट कर रही है। डेजी देखिए आराम से पैर फैला के लेटी हुई है और दूध में कोई अंतर नहीं आया है, वही दूध हो रहा है जैसा हो रहा था। एक भाई ने हमारे सजेशन दिया कि आप कैल्शियम की एक टैबलेट आती है वो आप ले आइए तो अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ पर वही टैबलेट दी जाती है कैल्शियम के लिए और उससे रिजल्ट भी अच्छा है। 3-4 टैबलेट आप दे देंगे तो एक गाय के लिए पर्याप्त हो जाएगा। 500 mg के आसपास उसकी कैल्शियम की मतलब कैल्शियम होता है उसके अंदर, साथ में विटामिन D3 भी होता है, तो अच्छा रहेगा, आप दीजिए, सस्ता भी पड़ेगा। तो देखिए मैं बिल्कुल पता करूँगा, अगर मिल जाती है टैबलेट तो मैं दूंगा। और ये जो मैंने लिया है, जो कैल्शियम ये वाला लिया है मैंने, कैल्शियमस्ट गोल्ड, ये कैल्शियम लेने के पीछे चूना भी बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। लगभग 50 kg पानी के अंदर, 50 लीटर पानी के अंदर आप 10 किलो चूना डाल दीजिए, रात भर उसको छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह ऊपर जो एक लेयर सी बन जाएगी कैल्शियम की, उसको निकाल दीजिए और जो पानी है ऊपर का उसको आप कैन के अंदर भर के रख लीजिए, तो वो आपका कैल्शियम तैयार हो जाएगा। रोज़ पशु की सानी के अंदर मिलाइए आप लगभग 100 ग्राम के आसपास, वो कैल्शियम का प्रॉपर काम करेगा। देसी कैल्शियम बनाने का तरीका चूने से, ये मुझे पता है। चूना भी बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। टैबलेट जो आपने बताई वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन ये जो कंपनियां कैल्शियम देती है ना, इस तरीके की कैनें ये जो आती हैं, इसके अंदर कैल्शियम के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैंने कभी नहीं दिया, अपनी बहुत लंबे टाइम से कैल्शियम नहीं दिया अपनी गायों को,
जब बच्चियाँ रहती है तो मैं कैल्शियम देता ही नहीं हूँ। जब तक वो, जैसे अभी हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ है, ये लक्ष्मी हो गई, कपिला हो गई, हमारी राधिका हो गई, नैना हो गई, इनको कोई कैल्शियम वेल्शियम नहीं दे रहा हूँ मैं, ना ही हमारी नंदिनी को। जो गाय दूध वाली होती है उनको ही कैल्शियम देता हूँ। तो अभी फिलहाल बहुत लंबे टाइम से, जब ये बचिया थी तो कैल्शियम मिला नहीं, ब्याते वक्त 3 सीसी पिलाई थी मैंने, वो जो अपनी कैल्शियम जेल आता है वो, उसके बाद भी कैल्शियम नहीं दिया। अब लेकिन मुझे दूध की शॉर्टेज लग रही है तो मैं कैल्शियम देना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये गलती आप लोग ना करें, जब गाय ब्याए उसके बाद से रेगुलर कैल्शियम दीजिए। आखिरी के 2 महीने जब गाभिन हो जाए, ब्याने को 7वां महीने कंप्लीट हो जाए, 8-9 महीने में मत दीजिए, फिर कैल्शियम चालू कीजिए। कैल्शियम देते रहिए। अगर ज़्यादा दूध देने वाली गाय है तो उसको कैल्शियम देना चाहिए। तो मैंने नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि भाई मैं अगर चूने से या कोई टैबलेट से या किसी और तरीके से इनका कैल्शियम की भरपाई करूंगा तो उससे सिर्फ कैल्शियम मिलेगा। लेकिन ये जो कैने वगैरह आती हैं जो कंपनियां बनाती हैं, इसके अंदर कैल्शियम के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं जो पशु के लिए ज़रूरी होता है। इस कारण से मैं ये कैन दे रहा हूँ, वरना देसी फार्मूला अपना के भी कैल्शियम बनाया जा सकता है। और टैबलेट का भी पता करूँगा, 1 सीसी 5 लीटर की खत्म हो जाए कैन, उसके बाद फिर मैं देसी अपनाऊंगा, क्योंकि जो भी कमी हुई होगी कैल्शियम की वो इस कैन से पूरी हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम नॉर्मल कैल्शियम भी देते रहे तो काम चलता रहेगा, पशु स्वस्थ बना रहेगा। तो धन्यवाद आपका वो टैबलेट वाली बात आने के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कुछ भाइयों ने कमेंट किया है कि हो भी सकता है कि मंगल से गाभिन हो गई हो लक्ष्मी, और कुछ भाइयों ने कमेंट किया कि नहीं अभी नहीं हुई है। जो क्रॉस ब्रीड गाय होती है और ज़्यादा दूध वाली गाय होती है उनका ऑर्डर इसी तरह से होता है। और लक्ष्मी काफ़ी अच्छे सीमन की है। एक हमारे भाई है पंजाब से, उन्होंने कमेंट किया कि बहुत बढ़िया सीमन की है लक्ष्मी, और आप इसको मतलब तैयार कीजिए, अच्छा दूध देगी। और गाभिन नहीं है, अच्छा ऑर्डर बन रहा है क्योंकि अच्छी ब्रीड है। तो बिल्कुल मैं पूरा ध्यान रखूँगा इस चीज़ का कि भाई इसका मेंटेनेंस अच्छे से रखें, और गिरलैंडो का ही सीमन डलवाएं। और गिरलैंडो का एक जिसका नाम है ट्रॉय, जो कि एक पता करेंगे तो गिरलैंडो का अच्छा बुल है वो, और उसका अगर सीमन अवेलेबल हो जाता है कहीं से 1000-1500 का आएगा, जितने का भी आएगा वो सीमन बुलवाने की कोशिश करूँगा और गाभिन कराएंगे इसको हम, अगर गाभिन ना हो तो। और चांसेस कमी है दोस्तों, क्योंकि मंगल वाकई में छोटा है और देसी गाय अगर हीट पे आई होती तो इसको मैं दूसरी गायों पे चढ़ते हुए देखता, या जब बांधता खुलता हूँ उस वक्त भी कोई लक्षण करती। उस तरीके का कुछ भी नहीं किया इस बीच में। जब ये तो गाभिन तो नहीं है, ये लगभग श्योर ही हूँ मैं भी, लेकिन डाउट होता है जिस तरह से ऑर्डर बन रहा था इस तरीके से। लेकिन आप लोगों के सजेशन देख के समझ में आता है कि भाई देसी गायों में भी इस तरह का ऑर्डर बनता है, तो हो सकता है इस कारण से इसका ऑर्डर ग्रो कर रहा है। लेकिन ये गाभिन नहीं है, देखते हैं क्या होता है। 15 तारीख को अगर हीट पे आती है तो पता लगेगा सब कुछ। और हमारे कुछ भाइयों ने कहा है कि आप हाइड्रोफोनिक सिस्टम का पता कीजिए, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो डले हुए हैं, उससे आप चारा घर पे उगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने देखा हुआ है, हमारे यहाँ पर एक गिर गाय की डेयरी फार्म है जो कि उन्होंने हाइड्रोफोनिक सिस्टम लगाया हुआ है, और उसमें वो लगभग 50 ट्रे के आसपास लगा रखी है उन्होंने। प्रॉपर ड्रिप सिस्टम है, ऐसे एक के बाद एक ट्रे लगा के और हरा चारा उसके ऊपर उगाते हैं। अगर गर्मी के मौसम में चारा नहीं हो रहा तो उसमें आप बहुत कम जगह में चारा उगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है, और छत पर भी ये हाइड्रोफोनिक सिस्टम लगा के आप हरा चारा उगा सकते हैं। तो मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन बात इतनी है कि अगर उसका भी सिस्टम बनाना है तो लगभग आप मान के चलें कि पाइप लेने पड़ेंगे, क्योंकि ड्रिप सिस्टम लगाएंगे। फिर उसके बाद रैक बनाने पड़ेंगे जिसमें ट्रे बनेंगी। कम से कम एक ट्रे में लगभग 2 किलो के आसपास चारा निकलेगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारी ट्रे लगानी पड़ेगी, खर्चा उसमें भी होगा। लगभग मान के चले 15-20 हज़ार तो आसपास लग जाएगा, अगर एक हाइड्रोफोनिक सिस्टम पूरी डेयरी के हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो इतना करना मेरे लिए अभी फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है। कोशिश करेंगे कि खेत मिल जाए। मैं बोल ही रहा हूँ कि सर्दियों में होगा, तो अभी 9 दुर्गा जब लगेंगी तब मैं यहाँ एक खेत में व्यवस्था करूँगा, चारा लगाऊंगा। बिना चारे के संभव नहीं है काम, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल प्रयास करूँगा इस चीज़ का। और दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे सजेशन देते हैं, और मैं हर चीज़ को समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि भाई इम्प्लीमेंट करूँ। और एक भाई है हमारे जिनका कहना है कि उनकी गाय में प्रोलैप्स की समस्या आ रही है, तो प्रोलैप्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप अपनी गाय को फीडिंग करें। मोस्टली दोस्तों प्रोलैप्स की जो समस्या आती है पशुओं में, उसके पीछे कारण होता है न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन की कमी के कारण ही प्रोलैप्स की समस्या आती है। अगर आप पशु को हरा चारा प्रॉपर नहीं देते हैं, मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं, तभी ये समस्या आती है, जिसे हम भेली दिखाना, भेली चमकाना भी कहते हैं। तो ये समस्या पशुओं को होती है, और ख़ास तौर पे गाभिन पशु को ब्याते वक्त अगर ये समस्या हो जाए तो बहुत बड़ा दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी जानकारी दूंगा कि क्या करें आप देसी तरीके से, कैसे एक फॉर्मूला है जिसको आप बनाएंगे घर पे, हलवा टाइप का बनता है बेसन का, जो अपने पशु को आप खिलाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और डी रामावत सर जो है उनके चैनल पे भी आपको देखने को मिल जाएगा प्रोलैप्स के बारे में,
तो आप देख सकते हैं उन्होंने ये फॉर्मूला उन्होंने बताया हुआ है कि आप घर पर प्रोलैप्स के लिए क्या करें, उपाय देसी, तो वो आप कर सकते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं। और बाकी अलग से मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अभी फ़िलहाल सारी गाय आराम कर रही है, बैठी हुई है, और इनका भी खाना पीना हो गया है और हम भी बस चलने की तैयारी में हैं। और बस मौसम खुला हुआ है, अभी फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है। और मंगल को मैं अंदर ही बांध देता हूँ क्योंकि बारिश में भीगता रहेगा और बांध के रखना पड़ेगा। तो बंधा हुआ पशु अभी क्या खुला रहता था, बारिश होती तो कहीं वहीं छाँव देख लेता था, लेकिन अब बंधा हुआ है तो फिर भाई बारिश में भीगता रहेगा, एक जगह खड़ा हुआ, तो इसलिए इसको अंदर बांध देता हूँ और फिर चलते हैं। फिर सुबह आऊँगा तो बाहर खोल के, जब तक इसको कहीं पहुँचा नहीं देता मैं, तब तक कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। और लालू है भाई, तो ये तो किसी और गाय का बछड़ा है, हमारा नहीं है, तो इस कारण से इसकी मैं व्यवस्था नहीं बना सकता। अब कोई अगर चाहे तो उसको कहीं भी छोड़ सकता है, और मैं जब लालू को छोड़ूंगा तो साथ में इसको भी छुड़वा दूंगा। और इसकी कंडीशन देखो आप, ये जब आया था मरियल सा था, बिल्कुल हड्डियाँ निकली हुई थी, लेकिन चर के घूम फिर के इसने अपनी सेहत बना ली है और बहुत अच्छा रिकवर किया है। और वहीं पर मंगल है जो पहले ठीक ठाक था, अंदर था तो अच्छा था, और जब से खुला है तब से इसकी हालत डाउन हो गई है। क्योंकि दोस्तों मैं उतना ज़्यादा खिला नहीं पाता हूँ इसको, जो बच जाता है थोड़ा बहुत भूसा भूसा वो खिलाता हूँ, लेकिन अभी तो फिलहाल मैंने फ्रेश सानी बना के रखी थी इसके खाने के लिए। अब जब तक है मेरे पास तो इस तरीके से रखूँगा, क्योंकि अभी तक खोल देता था तो सोचता था चरवर लेगा, लेकिन अब तो व्यवस्था भंग हो गई है वो, तो तब तक मैं किसी तरह से मैनेज करूँगा। दोस्तों चलिए चलते हैं घर। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।